अस्सलाम वालेकुम। हमारी बातें की एक और एपिसोड के साथ हम तीनों दोस्त हाजिर हैं। इससे पहले कि आज की ये एपिसोड हम स्टार्ट करें, एक बात जो अक्सर हम तीनों दोस्तों को सुनने में मिली और हमने उसका जिक्र भी किया कि भाई ये क्या फ़ायदा है तुम्हारी इन बातों का, कुछ सुनता सुनाता तो है नहीं। और जो है वो इतनी बड़ी आबादी में जहाँ खराबी इस हद तक फैली हुई है, वो इन बातों से क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। तो इस पर मुझे जो है वो एक नज्म याद आई, अमजद इस्लाम अमजद साहब की। जी जी, वो अच्छा आज। हाँ, वो मैंने जो है वो समाव तलाश की, और जो है वो मैं चाहता हूँ कि पहले वो सुनाई जाए। वो उस नज्म का उन्वान है नागुज़ीर। ये रात अपने स्याह पंजों को जिस कदर भी दराज कर ले, मैं तीरगी की का गुबार बनकर नहीं जीऊंगा। मुझे पता है कि एक जुगनू के जागने से ये तीरगी की दबीस चादर नहीं कटेगी। मुझे खबर है कि मेरी बेजोर टक्करों से फसील दहशत नहीं हटेगी। मैं जानता हूं कि मेरा शोला चमक के रिस्क गुबार होगा तो बेखबर ये दयार होगा। मैं रोशनी की लकीर बनकर किसी सितारे की मिसल बिखरूंगा, बस्तियों को खबर ना होगी। मैं जानता हूं कि मेरी कमताब रोशनी से सहर ना होगी, मगर मैं फिर भी स्याह शब का गुबार बनकर नहीं जीऊंगा। किरण हो कितनी नहीफ लेकिन किरण है फिर भी। वो तर्जुमा है कि रोशनी का वजूद जिंदा है, और जब तक ये रोशनी का वजूद जिंदा है, रात अपने स्याह पंजों को जिस कदर भी दराज कर ले, कहीं से सूरज निकल पड़ेगा। वाह। ये जनाब नज़म थी उनकी, अमजद इस्लाम बहुत अमजद खूबसूरत। साहब की। तो मैंने कहा कि ये हम सुनाए। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है मौसीकी। और इसके ऊपर जो है वो मेरे ये दोनों दोस्त जो हैं, वो सोहेल मुस्तफ़ा और मोहम्मद फ़हीम जो है, ये इनको ज़्यादा मेरे से पता है। मैं मौसीकी से ज़्यादा ना गाने सुनता हूँ, तो मुझे जो है वो गानों का तो कुछ थोड़ी बहुत फहम है। मौसीकी को बहुत अच्छी हो तो यस, मैं आई थिंक आई कैन अप्रिशिएट, लेकिन मुझे को बहुत ज़्यादा इसका इल्म नहीं है। तो मैं इसलिए सबसे पहले जाऊंगा फ़हीम साहब की तरफ कि फ़हीम साहब, आप जो है वो इस टॉपिक के ऊपर क्या कहती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब और सारे नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मौजू से में जाने से पहले मैं आपने जो अभी मुझे जो हमें नज्म सुनाई और जिस पेराए में आपने बात की उस पे मैं थोड़ा सा अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये देना चाहता हूँ कि हमें जो है बचपन में से जो हमारी तरबियत की जा रही है उसमें हमें वो बताया जाता है कि अगर आप किसी बुराई को होते या गलत काम को होते देखो तो उसको दिल में बुरा जानो। अगला फिर सबसे पहले हाथ से रोको, फिर जुबान से रोको, और फिर आखिरी जो उसकी कमजोर तरीन जो है वो है वो उसको दिल से बुरा जान लो। तो हम सिर्फ इसमें इतनी एफर्ट है कि उसको आखिरी आखिरी दर्जे से ऊपर लेके जाके जुबान से उसको बताने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज वो हमें भी पता है कि अगर दुनिया जो है इन बातों को ये सुनती होती और इन चीजों पे अमल करती होती तो आज दुनिया की ये हालत तो कभी भी नहीं होनी थी। तो इसलिए कोई इसमें इतना वो मेरा ख्याल है होने की जरूरत नहीं। हम अपना वही जो कहते हैं कि हम मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, खैर हम आप इसको दूसरे पे राय में ना ले जाइएगा। तो अब इसी उसमें कोशिश होती है। तो इसका मौजू भी जो है वो हमने सोचा कि चलें ये जो हम काफी आमतौर पर मुआशरे की अपनी बुराइयां और वही बयान करते रहते हैं, तो कोशिश करें कि कोई लाइटर मौजू किसी पे बात करें। तो आज हम मौसीकी पे बात करेंगे। अच्छा, मौसीकी में ये नहीं है कि ये हलाल है या हराम है, इसको हम फिल वक्त जो है एक साइड पे रख देते हैं। ये फिर किसी दिन या किसी मौजू में और इसको डिस्कस कर लेंगे। आज हम प्योर मौसीकी पे जो है वो बात करेंगे। और मौसीकी क्या, हमारे जो जिस जमाने में और जिन हालात में परवरिश हुई, वही जो हम गाने शाने सुना करते थे और ये चीजें जो हैं उसमें तो ये अपनी थोड़ी सी यादाश्तें हैं और वो जो है उसको थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। बाकी कोई इसमें कोई बहुत वो जो है गाड़ी और वो ऐसी गुफ्तगू नहीं होगी।
तो मैं अपना आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ एक्सपीरियंस। मेरी बचपन की परवरिश जो है वो सरगोदा में हुई। हम एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास समझ लें कि घराने से ताल्लुक रखते थे। मेरे वाले साहब पढ़ाते थे कॉलेज में, सरगोदा में, और हम वहीं किराए के मकान में रहते थे। तो मैंने अपनी होश वहीं पे संभाली। तो मुझे याद है कि मेरे जो बड़े भाई, जो मंझले भाई हैं, उनको गानों का बेतहाशा शौक था। तो रोजाना जो है वो, मेरी आंख कम से कम वो ऑल इंडिया रेडियो का जो सुबह 7 बजे लगा करता था प्रोग्राम, उसके गानों से ही खुलती थी। तो मुझे हमेशा वो जहन में जो है वो आता है। और अब भी ऐसा होता है कि कई दफा अगर वो वाले गाने, वो हर, आपको पता है जमाने के कुछ मखसूस गाने मशहूर होते हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं दूसरों के साथ साथ। तो अगर वो गाने लगे तो मैं जो है फौरन जो है अपने उस चारपाई या पलंग पे पहुंच जाता हूँ जहां पे मैं वो सोया करता था, और मेरे इर्द गिर्द जो है मुझे वैसी चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये वो हमारी वो हालात थे जिनमें हमारी वो परवरिश हुई। उसके बाद जो है हम बाद में फिर लाहौर आ गए। लाहौर में आके फिर जो है वो मजीद गानों, और अच्छा, मेरे उन्हीं भाई जिनका मैंने जिक्र किया है, वो गानों के शौकीन थे। और हमारे खानदान में सबसे पहला जो है वो टेप रिकॉर्डर भी हमारे घर में ही आया, क्योंकि उन्होंने गाने सुनने होते थे। फिर जब वो डेक जो वो होता था, एक 80s का बड़ा मशहूर, वो जो है वो भी हमारे घर में जो है वो पहले आया। मेरे भाई उन दिनों सऊदी अरेबिया सबसे बड़े गए थे, तो जो पहली फरमाइश उन्होंने घर वालों की पूरी की वो उसी भाई की वो डेक की थी, ताकि वो गाने जो है अच्छी तरह सुन सके। तो इस तरह हमारी परवरिश हुई। तो हमारे सारे जो है जेन में वो गाने जो हम बचपन में और अपनी लड़कपन में और इवन जवानी में सुना करते थे, और अब भी सुन लेते हैं, तो वो गूंजते रहते हैं। तो उनसे हमारी बड़ी हसीन यादें वाबस्ता हैं। और उनसे, यानी उस वक्त गानों का जो है वो शायरी भी एक तो कमाल की होती थी, बहुत अच्छी होती थी, सादा होती थी। कोई ऐसे आप समझ लें कि नाजेबा किस्म के शायरी नहीं थी, जैसे कि बाद में खैर वो हो गई। धुनें बहुत अच्छी होती थी, और आवाजें तो खैर थी बहुत जबरदस्त। तो ये वो चीजें हैं। तो मैं आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ जो है अपनी वही यादाश्तें जो है आपसे शेयर करेंगे। तो मैं सुहेल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये हमारे, हम तीनों में अगर कोई समझ लें कि गानों की लाइब्रेरी थी, तो वो सुहेल साहब भी थे। ये खुद भी वैसे गुनगुना करते थे। अब मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सिचुएशन है उस फ्रंट पे, लेकिन ये है कि मैंने बहुत सी कैसेट्स लेके और वो गाने कॉपी शॉपी करके अपने वो सुना करता था। और इनके पास मुझे याद है एक बहुत बड़ा जखीरा होता था, एक टेप रिकॉर्डर इनके दाएं जानब पड़ा होता था, और कैसेट्स का एक अंबार होता था। बल्कि मुझे एक दो जगह भी बताई जहां से गाने रिकॉर्ड करवाते थे। शादमान, जी। याद है आपको हाँ सोहेल जी, साहब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत यादें हैं। और होता हुआ ये कि मेरे जो वालिद साहब हैं उनको भी मौसीकी का शौक था। वो ख़ास तौर पे वो गज़लें और गीत उस ज़माने के, वो अपने ज़माने के सुना करते थे। और फिर वो जब ज़रा बड़े हुए तो जो नए गीत थे उसमें वो भी दिलचस्पी से सुना करते थे। वो मतलब कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने वो शौक फिर छोड़ दिया। जब वो बड़े हुए उन्होंने वो मेंटेन किया। और वो ऐसा था कि वो उनके पास एक वो एक टेप रिकॉर्डर होता था, इसको स्पूल्स, वो गोल सा नहीं होता था जिसमें वो टेपें चलती थी, कुछ गोल तो वाली। पहले हाँ, वही आया। हाँ। तो वो एक टेप रिकॉर्डर भी उनके पास था, उनको शौक भी था। तो बल्कि वो महफिलों में भी कहीं, एक उनके दोस्त थे, उनके दादाजी का जो था वो एक उर्स हुआ करता था फैसलाबाद में, तो वो वहाँ अपने अपना टेप रिकॉर्डर लेके जाते थे। और वो बकायदा वहाँ पे उसके ऊपर जो कव्वाल आते थे तो उनकी कव्वालियाँ जो है वो रिकॉर्ड किया करते थे। हम लोग बहुत छोटे थे उस वक्त, मैं मतलब बिल्कुल ही अभी मैंने होश भी नहीं संभाला था, तो उस वक्त से मैं ऑब्जर्व कर रहा था उनको। फिर उन्होंने उन्होंने क्या किया कि एक उनके पास रेडियोग्राम था, वो ट्यूबों वाले रेडियो हुआ करते थे। जी 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 जी, हमारे घर में सबसे पहले वही था, मार्कोनी नाम। हाँ जी, डायोड्स और वो पता नहीं ट्रायोड्स क्या होते थी।
तो वो भी वो ट्रांजिस्टर से पहले, तो वो था, उस पे वो सुना करते थे, मौसीकी भी सुनते थे, खबरें भी सुना करते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उसके साथ एक रेडियोग्राम बड़े साइज का था, तो उसके साथ उन्होंने कपल किया एक रिकॉर्ड प्लेयर, जिसको तवा तवा कहा करते थे एक जमाने में। तो वो उसको पूरा एक कैबिनेट बनाई, शायद आपने मेरे घर में जब आए हैं देखा भी है। वो अभी तक इट इज स्टिल वर्किंग। वो मतलब ये सिक्सटीज की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 63 या 4 में उन्होंने वो बनाया। और वो साथ एक एक्स्ट्रा स्पीकर भी लगाया, एक उस कैबिनेट के अंदर एक स्पीकर था, एक अलहदा से स्पीकर था। तो जब वो मैं बचपन से ये देख रहा था, तो वो मतलब कहते हैं ना इनहेरिट, वो मौरूसी तौर पर जो है वो खून में मौसीकी जो है वो शामिल हो गई। तो वो उसमें ज्यादातर तो वो सुना करते थे गजलें वगैरह, और गीत भी हुआ करते थे। तो फिर आ गया हमारे घर टीवी। ये बात है कुछ 67 8 की होगी। तो वो टीवी आया, टीवी के साथ फिर वो मौसीकी का एक नई एक डायमेंशन आ गई। उसमें उस वक्त लाइव मौसीकी हुआ करती थी। और वो जनाब फिर और टीवी ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। उसमें इवन जो हमारी फिल्मों में जो लोग गीत गाया करते थे, वो टीवी के ऊपर भी आके गाते थे, जिस तरह मैडम नूरजहां हैं, मेहदी हसन है, मतलब इस लेवल के लोग हैं, अहमद रुश्दी। उस जमाने में जब हम छोटे थे, ये उस वक्त बड़े मकबूल थे, ये गाने गाने में। और फिर एक प्रोग्राम हुआ करता था, मुझे अभी तक याद है, एक दफा मैं उसमें गया भी था। सुहेल राना साहब एक हमारे जी 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 मौसीकार जी। हुआ करते थे। वो क्या कराची से करते थे? नहीं, हैं? वो तो जी कराची जी। से नहीं, कराची तो हाँ होगी। हाँ। लाहौर से होता जी था। जी जी। जी लाहौर। तो हम्म। वो लाहौर में होता था, तो वो उसमें शायद कराची, बाद में शायद कराची शिफ्ट हो गया था। तो एक दफा मैं उसमें मैं भी गया था उस प्रोग्राम के अंदर। तो वो टीवी के ऊपर बाकायदगी से आता था, और उन्होंने सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेना, और वो फिर वो जरा थोड़ा सा एक एक तरतीब से वो एक राग भी, और वो सारे गामा, और जो है सारे गामा के हवाले से वो सिखाया भी करते थे, जो जो यानी एक वो बेसिक एजुकेशन मौसीकी की होती थी वो भी दिया करते थे। तो एक हारमोनियम उनके पास होता था, खुद प्ले करते थे सुहेल राना साहब। और तो वहाँ पे बच्चे थे, वो बच्चे हमारे साथ, वो भी बड़े हो गए, वो बड़े भी गुलकार हो गए। मुझे अब उनके नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें एक खदीका खदीका क्यानी है, जिस तरह ये भी उनके प्रोग्राम थे। बाद में ये शुरू में वो होती थी अफशां अहमद होती अफशां थी। होती थी, हाँ हाँ, अफशां हुआ वो करती थी, और गाने भी। गाते थे। इवन ये नाजिया हसन और जुहैब ने भी इन्हीं के साथ गाना शुरू किया था। हाँ फिर यस। तो ये भी फिर 70s में ये लोग आ गए, इन्होंने एक डिफरेंट किस्म की मौसीकी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई, पॉप जिसको कहते हैं। बल्कि उससे पहले पॉप में अगर मैं याद करूं तो जो ये आलमगीर हैं, ये पिंडी में हुआ करते थे, रावलपिंडी में। तो ये इन्होंने जनाब ये पॉपुलर जो म्यूजिक है ना, पॉप म्यूजिक जिसको कहते हैं, वो फिर टीवी के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया था। और बड़े जबरदस्त किस्म के गीत थे। फिर वो 71 की वॉर, चूंकि वो थोड़ी सी हमारे जहन में है, उस वक्त हम 6 7 8 साल तक थे, ये हमारी एज ब्रैकेट थी, 8 साल के हो गए थे। तो वो उसमें फिर वो उन्होंने बहुत सारे कौमी तराने थे वो भी गाए। 65 में जो मैडम नूरजहां ने गाए थे, जो मकबूल थे, अमानत अली खान, अमानत अली खान मरहूम, वो उन्होंने उनके भी जो है वो गीत थे। वैसे तो वो खुद एक बहुत अच्छे गजल गो थे। तो वो एक बड़ी सिंपल सी एक मौसीकी हुआ करती थी। अगर हम देखें उसमें वो बड़ा फुल फ्लेज ऑर्केस्ट्रा जिसको कहते हैं ना, कि जिसमें हर तरह का इंस्ट्रूमेंट है, वो बहुत कम हुआ करता था। आस्ता आस्ता जब फिल्मी मौसीकी जो है वो मकबूल होना शुरू हुई ज़्यादा, तो उसके अंदर फिर वो आने शुरू हुए ऑर्केस्ट्रा। फिर टीवी ने भी तरक्की की, उसके अंदर भी आ गए। लेकिन पहले तो बड़े बेसिक किस्म के ही इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन उससे भी हमारे मौसीकार जो हैं ज़बरदस्त किस्म की यार धुनें बनाया करते थे। तो फिर ये हुआ कि वालिद साहब का को मैं देखता था, वो भी रिकॉर्डिंग किया करते थे। टीवी से उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, टीवी के ऊपर हाँ, जो आया करते थे। तो मैं आई माशाल्लाह। वॉज इन अ लर्निंग प्रोसेस में, उनको ऑब्जर्व कर रहा था, और मैं सीख भी रहा था, और वो मेरे खून के अंदर भी शामिल हो रही थी चीज़ें। तो वो फिर आ गया आपका जो है स्पूल से निकल के वो कैसेट प्लेयर आ गए। वो दुबई में जब हमारे गए बुजुर्ग, तो चचा वगैरह उधर से भी लाए फिर। नेशनल का कह सकते हैं वो हर एक के हाँ हाथ।
तो सबके लिए कैसेट प्लेयर और ट्रांजिस्टर्स और ये चीज़ें आना शुरू हुई। फिर वो बहुत सारे जो है वो रिकॉर्डिंग सेंटर्स बन गए। वो समनाबाद में हम रहा करते थे, वहाँ मेन मार्केट में एक हुआ करती थी शॉप। वो रिकॉर्ड जब भी कोई इवन इंडियन जो थे वो रिकॉर्ड्स जो है वो भी आया करते थे। तो वो जब भी वो कोई आती कोई मूवी के तो हम जनाब उसके पास चले जाते अपनी कैसेट लेके। टीडी के एक ब्रांड हुआ करता था कैसेट्स का, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। जापानीज भी बिल्कुल हाँ टीडी। जी, तो वो हाँ कि जी टीडी के लेनी है, जी टीडी के इज द बेस्ट। और वो उसमें भी 1 घंटे की, 90 मिनट की, 120 मिनट की। तो फिर वो हमने सीखा यार वो 1 घंटे वाली लेनी है। वो फिर हम्म, बड़े साइज की जो होती है ना, ज्यादा वो बारीक होती है, जल्दी खराब हो हम्म, जाती है। फिर वो जनाब वो रिकॉर्डिंग करवानी वहां जाके समनाबाद मेन मार्केट में। वो जो एक एक बड़ा अच्छा था वो, उसको भी बड़ा शौक था, वो दिल से किया करता था रिकॉर्डिंग। फिर वो इतना सेंसिटिव होता था म्यूजिक का शौक कि अगर रिकॉर्डिंग में कोई थोड़ी सी कोई हिज आ गई, कोई बिल्कुल ब्रेक सी लग गई कहीं पे छोटी सी भी, तो हमने फटाफट उसके पास चले जाना, यार ये तो ठीक नहीं है रिकॉर्डिंग, यार ये दोबारा करके दो। उसने फिर दोबारा कर देनी वो वाला जो भी गीत हम्म, होता था या। तो वो बड़ा एक दौर था। फिर हमने उसकी कैटलॉग्स बनानी और जनाब अपना लिस्ट डाउन करना, अच्छा इसके अंदर इस उसके फिर नंबर लगाने कैसेट्स के ऊपर, पूरी हम्म। लाइब्रेरी डेवलप कर ली थी। देखो मुझे याद है आपकी लाइब्रेरी। हाँ हाँ जी। तो फिर वो दोस्तों को देना, फिर उनसे लेना और रिकॉर्डिंग खुद करना। मुझे याद है कि हमारा दोस्त क्लास फेलो होता था उमर फारूक, उसको बड़ा शौक था वो, अच्छा वो इंग्लिश गानों का उसको ज्यादा शौक शौक था। वो हमारे दौर में जब हम थोड़ा ज़रा समझ आ रही थी तो वो बोनियम और एबा और इस किस्म के ग्रुप्स बड़ा पॉपुलर हो रहे थे। तो वो वो जब भी कोई इनका नया कोई आता वॉल्यूम तो वो फटाफट जनाब उसकी कैसेट लेता। तो वो मैं उससे लेके फिर मैं रिकॉर्ड करता। तो मैंने बेचारे की 1 2 कैसेटें भी खराब की। वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो बेचारा बड़ा फिर जो है ना उसको फिर मैं उसको री रिकॉर्ड करके दिया करता था कि जो मैंने रिकॉर्ड की थी उससे फिर दोबारा उसको रिकॉर्ड करके वापस किया करता था। यानी इट वाज अ क्रेज एट हम्म, दैट टाइम। क्योंकि उस वक्त ये अभी ये यूट्यूब और इस तरह की चीज़ें नहीं आई थी। हम्म, तो अब तो आपको बल्कि मैं तो कहता हूँ तो बड़ा बड़ी आसानी हो गई है। आपको कोई भी रिकॉल करें गाना और आपने सुनना हो तो आप यूट्यूब के ऊपर लिखें, आपको बड़े पुराने पुराने जो हैं वो म्यूजिक और सॉन्ग्स मिल जाते हैं। कोई कोई इशू ही नहीं है अब तो। लेकिन हमने बड़ी स्ट्रगल की जी। वो अभी तक मेरे पास कैसेट्स पड़ी हुई हैं। अ, उसके बाद फिर आगे एक और दौर आया, यूएसबी आ गई। हम्म। वो कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही थी, यानी सी उससे पहले सीडी सीडी प्लेयर्स आए, अच्छा सीडीज आई। दरअसल जो है एक वो भी दौर था जिसमें वो वॉकमैन आए कि हाँ आप वॉकमैन। बुजुर्ग जाते जाके और वो भी आप करते, वो भी एक बड़ा सुनहरा दौर था कि पहले तो था ना हाँ रेडियो या कैसेट के साथ लग के बैठ, तो वो एक हाँ इंडिपेंडेंस थोड़ी सी हमें दी। हाँ जी। जी, वो बड़ा जबरदस्त था। और फिर ये ग्रुप्स बहुत सारे, ये जुनेद ये हमारे क्लास क्लास फेलो तो नहीं, यूनिवर्सिटी फेलो थे, ये शायद सिविल में था, जुनेद जमशेद। और भी थे ये ये, प्रैक्टिकल में जवाद है हाँ, मैकेनिकल में जवाद अहमद था हाँ। मैकेनिकल में था। वो मैकेनिकल में था हमारे ही दौर में, यानी 80s की मैं बात करूं। तो बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो उस वक्त बनना शुरू हुए और बड़े उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे, और उसमें कौमी गीत भी हैं बहुत और जबरदस्त। बहुत ज़बरदस्त किस्म के पॉपुलर सॉन्ग्स उनके बेहतरीन। फिर बाद में ऑब्वियसली वो जुनेद को अगर देखें और भी कुछ लोग वो चेंज भी हुए। वो फिर हम्म। नातों की तरफ आ गए और हम तो नात और मौसीकी में कम हो गए। लेकिन ये दौर फिर मतलब एवोल्यूशन होती रही, हम भी साथ साथ चलते रहे। तो फिर सीडीज के बाद यूएसबी, और मेरे वालिद साहब मतलब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी साथ अपने आप को डेवलप करते रहे। माशाअल्लाह। हाँ, यहाँ तक कि वो जब यूएसबी आई तो वो यूएसबी के अंदर जो थे वो अपना हमें मुझे या मेरे बच्चों को कहा करते थे कि यार ये मैंने नोट किया है। उन्होंने कभी टीवी पे या रेडियो पे कोई अच्छा उन्होंने मौसीकी का कोई उन्होंने सुना। तो वो उन्होंने उसको डाउनलोड करवाया। और फिर हमारे घर में इत्तेफाक की बात है कि वो, क्योंकि बहुत शौक था, तो हमारे घर में महफिलें भी हुआ करती थी। मुझे याद है मेरे चचा की शादी थी वे बैक इन 1971 में। तो ये गुलाम अली उन दिनों जो हमारे बहुत ही मशहूर गज़ल
जो है वो गाते हैं। गुलाम अली जी जी। हाँ, तो वो गुलाम अली जो हैं वो हमारे घर आए, और वो शादी के ऊपर एक महफिल जमी वलीमे के बाद बहुत जनाब, 2-3 घंटे की। बहुत और बहुत। और भी आया करते थे, ये मेहदी हसन के एक शागिर्द थे ना, कौन से मेहदी, क्या परवेज मेहदी, परवेज हम्म। मेहदी थे, हाँ वो भी आया करते थे। मेरे वाले साहब के दोस्त थे, उनको भी शौक था, तो वो भी ले आया करते थे किसी अच्छे गीत गाने वाले को। तो आपने तो हमें कब वो क्या सुनने का। हाँ बस वो, तो वो इस तरह से वो शौक जो है वो चलता रहा, पनपता रहा, बढ़ता रहा। और मैंने देखा है कि मौसीकी जो था ना, इधर उधर बाहर इधर उधर भागने की बजाय आप घर में बैठ के बड़ा एक एंजॉय किया करते थे। और आपको रोक, यानी आपको घर में रोकती थी वो चीज़ कि अच्छा हम्म। यार बैठ के कोई अच्छा हमने गीत सुनना है, इधर उधर आवारागर्दी नहीं करनी। बड़ा सूदिंग इफेक्ट उसका होता था। हाँ, बहुत सूदिंग इफेक्ट। अभी भी मैं देखता हूँ यंगस्टर्स जो हैं, अब जिस तरह शौकत अली हैं, हम्म। शौकत अली का इंतकाल हो गया है, वो एक डिफरेंट किस्म की जो लोक मौसीकी है जी जी जी। वो थी। और भी बहुत सारे हमारे लोक मौसीकी को गाने वाले, रेशमा थी जिस तरह, हम्म। उन्होंने फिर बाद में दूसरे भी फिल्मी गाने भी गाए, लेकिन उनकी पहचान भरा लोक मौसीकी थी। तो उनकी बड़ी जनाब कंट्रीब्यूशन, और उनकी फिर अब शौकत अली का बेटा है, वो भी मेरा ख्याल है अली शौकत, इस तरह से इसका कोई नाम है। तो वो बड़े अच्छे गीत गा रहा है यार। और इवन जो है हम हैं, नाते हैं, मैं देखता हूँ कि नए जो लोग हमारे आ रहे हैं, उन्होंने रिवाइव भी किया हुआ है बहुत सारी। हमारे कव्वाल बहुत अच्छे थे यार ये हमारे। तो वो चीज़ें ज़रा ब्रेक सी लग गई थी। बस नुसरत फतेह अली खान आए, उन्होंने आगे फिर कव्वाली के उसको लेके चले। हम्म। आल्दो वो फिर विद द टाइम थोड़ा सा वो कव्वाली मॉडर्नाइज भी हो गई। हम्म। लेकिन अपनी जो कव्वाली की एक थी, वो भी उन्होंने बहरहाल जिंदा रखी, नुसरत जी फतेह अली जी। खान ने। और भी बहुत सारे कव्वाल हैं, लेकिन पॉपुलर अगर आप देखें, गुलाम फरीद साबरी साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, तो उनके बाद फिर राहत फतेह अली खान। तो वो कव्वाली, अब कई कव्वालियां हैं वो, अब हमारे नए सिंगर्स हैं, अब वो उन्होंने उसको हम्म। रिवाइव किया है। और वो क्यों क्यों रिवाइव किया, क्योंकि वाकई वो पुरअसर थी मौसीकी। उस मौसीकी को भी उन्होंने रिवाइव किया, और ऑब्वियसली उस गायकी को भी, उनका जो अंदाज था, क्योंकि वो क्लासिकल बेस्ड ज्यादातर। ये ऐड करना चाहूंगा कि ना सिर्फ ये कवालियां, बल्कि आप देखेंगे बहुत से खासतौर पर इंडिया के पुराने गाने जो हैं उनके वो रीमिक्स बनाते हैं और वो ज्यादा पॉपुलर होते हैं। उसकी वजह यही है कि उनकी मौसीकी, उनकी धुन में और उसमें इतनी जान है कि आप यानी उसको जो मर्जी कर लें, वो इतनी अच्छी धुनें उन्होंने बनाई हुई हैं कि वो अभी भी कामयाब होती हैं। मैं कह रहा थोड़ा सा शकील साहब को भी मौका दे दें, आज तो वो मेरा ख्याल गूंगे का रोल ही अदा कर रहे हैं। मैंने तो ये शुरू साहब में भी कह दिया इस मैंने तो दश्त शुरू की में कह सियाही दिया था कि में। जी मुझे तो इतना पता नहीं है, मेरे ये दो दोस्त जो है ना वो ज्यादा जानते हैं। अभी एक सोहेल साहब ने और फहीम साहब ने एक ही बात की है, जरा से डिफरेंस के साथ। वो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। वो सोहेल साहब ने कहा था कि जी बहुत ही सिंपल से मौसीकी के इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल गीत और गज़लें जो है वो क्रिएट की। और फिर फ़हीम ने कहा कि जी वो उनकी धुनें इतनी जानदार थीं। तो मैंने जब जो है वो थोड़ी सी इस पे जब रिसर्च की थी तो मुझे ये बात पता चली कि गाना जिस चीज़ पे राइड करता है वो धुन है, ट्यून कहते हैं जिसको इंग्लिश में। एग्जैक्टली। हाँ, उसके ऊपर राइड करता है। और वही चीज जो है यानी एक अच्छी ट्यून ही गाने को उठाती है या उसको बुरी ट्यून उसको गिरा देती है। तो सही। नंबर 2 जो है वो शायरी है और नंबर 3 फिर आवाज है। ये इस यहाँ तरतीब पे से। कुछ लोगों का इख्तलाफ है। वो हाँ नंबर आवाज को कहते हैं भारत। हाँ मैं लेकिन आपके साथ हूँ। मैं शायरी को नंबर 2 करता हूँ और नंबर 3 उसको आवाज को करता हूँ। हाँ। लेकिन शायरी तो सिर्फ उनके लिए है जो शायरी समझते हैं, क्योंकि हम्म। आप तो लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते और ना ही वो कोशिश करते हैं कि हाँ लोग उसको ध्यान दें। हाँ, तो वो बस जो है पहले जो, और मैं इसको भी समझता हूँ कि जी जो मौसीकी है उसके ऊपर हमें ये नहीं इस तरह की कदगन लगानी चाहिए कि जी हमने पाकिस्तानी सुननी है या हमने अरबी सुननी है और हमने इंडिया की नहीं सुननी या हमने अंग्रेज़ी की नहीं सुननी। मेरा ख्याल है कि ये जो आर्ट है वो उसको ऐसी बाउंड्रीज के अंदर जो है ना कैद करके रखना जो है
या वो गाने वाला जो है वो, या शायर जो है वो हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि यहूदी है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ के साथ। हम्म, बिल्कुल आपने तो सही। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी मौसीकी, जैसे वो इंग्लिश जो है वो मूवीज़ के अंदर भी जो चंद एक जैसे इंडियाना जोन्स की मूवीज़ है, हम्म। उसकी जो पीछे बैकग्राउंड मौसीकी है वो आपको ले हम्म। जाती है एक एडवेंचर मोड के अंदर इस तरह। हम्म। और जो इसी तरह जो जुरैसिक पार्क की मौसीकी थी, तो वो जी जी। मौसीकी बड़ा रोल प्ले करती है। आप हम्म। फिल्म के अंदर से मौसीकी निकाल दें, फिल्म जो है वो 50% रह जाएगी। हम्म। ऐसे। और अच्छा, मैं जो हूँ वो अपना एक्सपीरियंस, जैसे फ़हीम साहब ने कहा था, तो मैं जो हूँ जब अभी यानी लेट 60s की बात है, कि हमारे जो साथ वाला घर है उसके अंदर जो है मसूद राना साहब रहा करते थे, बड़े मशहूर सिंगर थे पाकिस्तान या की जी फिल्म जी। इंडस्ट्री के। बड़े अच्छे तो करो। जी। हाँ, तो वो मसूद राना साहब का चूंकि बिल्कुल साथ वाला घर था, तो उनके घर आना जाना और उनसे लाइव मौसीकी, वो उनसे लाइव गाने सुनना, हम्म। ये यहाँ से काम शुरू हुआ था हमारा। और उसके बाद फिर मैं तो उनमें से हूँ कि इस जब मैं वक्त जो है पढ़ा मिल जब गया। मैं पढ़ा करता था, हम्म। तो मैट्रिक हो, इंटरमीडिएट हो, इंजीनियरिंग हो, तो जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन था वो तो मैं जब तक गाने ना लगे हुए हों, वो मेरे से वो हम्म। सवाल नहीं हल होते थे। तो मैं जो हूँ वो गाने लगा के और फिर जो है वो प्रैक्टिस किया करता था मैथमेटिक्स की। सही है। तो वो उस चक्कर में जो है वो फिर बहुत सारे गाने जो है वो हमें जुबानी याद हो गए, आप दोनों को भी याद होंगे यकीनन। क्योंकि वो जैसे बात हुई कि वो शायरी बहुत जानदार होती थी। हम्म। और फिर ये कि जो वो गाता था वो यानी आप इस तरह से गा रहा होता था कि शायरी आपको समझ आ रही होती थी। आज मैंने जी देखा है कि जो आवाज है वो लो है एज कंपेयर टू बैकग्राउंड म्यूजिक। जी, बिल्कुल सही हाँ, मिक्सिंग तो ऐसी। आपको गौर करना पड़ता है कि ये क्या कह रहा है। पहले जो होते हम्म। थे, जो मशहूर, जो अमानत अली का नाम लिया, मैडम नूरजहां का नाम लिया, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, इनकी आवाज़ ऊपर होती थी और हम्म। मौसीकी नीचे चल रही होती थी, तो आपको हम्म। सारा कुछ समझ आ रहा होता था। तो अब चूंकि लोग, आवाज़ें भी वैसी नहीं है प्रॉबली, आई डोंट नो। और जो है वो, मैं जावेद अख्तर को सुन रहा था, जावेद अख्तर ने कहा कि जनाब 1.5 अरब की आबादी है इंडिया की, और पिछले 20-25 साल में एक बंदा भी नहीं आया जिसकी आवाज़ किशोर कुमार जैसी हो। हम्म। हम्म। तो वो अब उस तरह की आवाज़ें भी जो है ना वो लोगों की शायद नहीं है। लोग जो है वो वैसे ही, उनको बस जोश चढ़ता है तो वो कहते हैं चलो गाना शुरू कर दो। वो फिर रियाज जो होते थे और वो सारा कुछ होता नहीं है। तो मेरा तो ये है इसके ऊपर जो है, मैं क्योंकि बहुत ही मामूली सी अभी इस बात पे है। जो आपने अभी बात की आखिरी, इस पे मैं थोड़ा सा ये कमेंट इस तरह करूंगा कि पुरानी फिल्मों में जो गाने होते थे ना, वो सिचुएशनल गाने होते थे। और वो गाना जो है वो फिल्म का हिस्सा होता था, यानी उसमें कुछ ऐसा हो रहा होता था जो फिल्म का पार्ट होता था, हिस्सा होता था, और उसको वो आगे चलाता था। तो इसलिए वो गाने के बोल भी उस तरह लिखे जाते थे और वो धुनें भी उस तरह बनाई जाती थी कि वो फिल्म का पार्ट हो और कहानी को आगे लेके चले। अब जो है वक्त के साथ साथ अब गाना जो है वो सिर्फ जो है वो एक वो जैसे आप फ्रेज वो यूज की जाती है कि वो आइटम सॉन्ग बन गया है, उसका कोई ताल्लुक की उससे नहीं होता। उसका वाहिद और वाहिद मकसद जो है वो हिजान एक पैदा करना होता है, जो हम्म। फिल्म देख रहे हैं फिल्मी लोग। तो इसलिए ना वो शायरी पे वो तवज्जो दी जाती है, क्योंकि हिजान में शायरी तो ऐसी नहीं है जिसपे वो जो है आपको हिजान हो, वो मौसीकी के साथ ही हो सकता है। तो इसलिए उसकी आवाज जो है वो मिक्सिंग में बेतहाशा ऊंची कर दी जाती है, और हम्म। जो बोल हैं वो समझ नहीं आते। और अच्छा है कि वो समझ नहीं आते, क्योंकि जिस तरह के वो होते हैं तो कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो अभी जो रिसेंटली मैंने जब पिछले उसमें भी मिसाल दी थी कि शादी पे वो गाने जो लगे, तो वो जैसे शकील साहब ने फरमाया वो बिल्कुल बस एक मौसीकी की आवाज आती थी और कोई हैजानी वो कैफियत सी वो होती थी। तो मैं काफी कोशिश करता रहा कि समझूं कि ये क्या बोल रहे हैं क्या। तो एक तो वैसे उम्र के साथ साथ मेरी शायद कुव्वत समात भी जो है वो कम हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जानबूझ के भी ऐसा किया जाता है कि आपका ध्यान जो है वो एक स्क्रीन की तरफ हो, जो आप गाना देख रहे हैं, और आप में एक हिजान जो है वो पैदा हो। ये उनके दो ऑब्जेक्टिव हैं, उन्होंने ना कहानी उससे आगे चलानी होती है,
और ना उसका कोई और मकसद होता है। तो मेरा ख्याल है इसमें तो ये है कि सर ये तो एक ऐसा मौजूद है जिसपे हम, मेरा ख्याल है कोई 10-12 प्रोग्राम भी कर लें तो कोई मसला वो हाँ। होगा। हाँ। लेकिन यार एक एक चीज है कि अब भी बहुत सारे मतलब अच्छी आपको धुनें मिल जाती हैं, जी। कम हैं। और हम्म। कुछ अच्छे गाने जो है ना, सिंगर्स हैं बड़े सगीर पाको हिंद में अगर देखे जाए। मैंने पाकिस्तान बिल्कुल। में देखे ना, अब ये आतिफ असलम है, अच्छा कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो कि कोई आते हैं और कुछ शाहकार किस्म की चीज बना के चले जाते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। तो उसमें भी आपको नजर आएंगे। अभी ये देखें कि ये इसने एक दो गाने गाए हैं और इतने पॉपुलर हुए, ये जो अली सेठी है, नजम सेठी हम्म। साहब का बेटा, वो उस इतनी जबरदस्त किस्म की यार उसने धुनें भी बना ली और हम्म। वो लिखे भी अच्छे हुए हैं। हम्म। तो अब है, कम है, लेकिन बहरहाल आज के दौर में भी हैं और बड़ा मजा आता है वो जब हम उनको सुनते हैं, क्योंकि एक तो ये भी हो गया ना कि क्वालिटी ऑफ म्यूजिक जो है वो भी बेहतर हो गई। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आ गए हैं बड़े हाई क्वालिटी के, हाई फाइडेलिटी के, उसमें नॉइज का लेवल कम से कम हो गया है। पहले तो रिकॉर्ड प्लेयर होते थे तो वो निडल नॉइज ही काबू नहीं आया करता था बास का जब पुराना रिकॉर्ड होता था। लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी भी अच्छी आ गई है, इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छे आ गए हैं और स्टूडियोज भी अच्छे आ गए हैं। तो ये है कि अब भी हैं, लेकिन बहरहाल शायद कम है। जो जितना हम्म। अच्छा म्यूजिक और जितना अच्छा शायरी पहले हुआ करती थी, पहले से कम है। और लेकिन इसमें गुंजाइश है बहुत, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कि इंसान की नेचर की डिमांड है। इंसान को सूद करती है, उसको सुकून देती है। तो इसकी तो डिमांड रहेगी, इसलिए इसमें इसके अंदर जो है वो अच्छे मौसीकार आ सकते हैं, आएंगे भी डेफिनेटली। हम्म। और अच्छे जो हैं पोएट जो हैं वो भी आएंगे। आई एम श्योर ये ख़त्म नहीं होगा, ये एक नहीं, ऐसी वो चीज़ है। यकीनन वो मेरा ख्याल है वो आप भी शायद रहे होंगे, लेकिन वही हम तीनों उम्र के उस हिस्से में है जहाँ पे सिर्फ वो अपनी पुरानी चीजें ही अच्छी लगती हैं। तो हो सकता है जवानी में हम जो अपने दौर के गाने एंजॉय करते थे, वो अब ये जो यही नई जनरेशन जो है वो अपने गाने यकीनन मेरा ख्याल है इंजॉय कर रही होगी, और उनका अपनी मौसीकी के बारे में यही ख्याल होगा जो अपनी दौर की मौसीकी के बारे में। तो ये एक चीज में रखनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये साफ साफ नजर आता है कि मौसीकी की धुनों में और उतना वो नहीं है, और ना आवाजें उतनी अच्छी और वो हैं जितनी पहले थी। हैं, अच्छी हैं अभी भी, लेकिन कम शायद है। हम बूढ़े हो गए हम्म। क्या है। तो हम्म। शकील साहब, टू कंक्लूडिंग रिमार्क्स। हाँ, तो आपकी बात सही है कि और जो हमें जो जो पैमाना है ना मेरी नज़र में, वो हम्म। ये है कि आज एक महफिल है जिसमें नौजवान बैठे हुए हैं, मेरे जैसे बूढ़े भी बैठे हुए हैं। आप एक पुराना गाना जो है ना वो चला दें, या जो हम्म। नया सिंगर है उससे कहे तुम ये गा दो, हम्म। ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने तो हमारे ऑफिस के अंदर कई दफ़ा इस तरह के वो इवेंट्स हम्म। हुए हैं कि लोग जो है वो उससे मुतासिर ना हो। हम्म। तो उस गाने में कुछ होता था, कोई ऐसी जो सही। ट्यून और शायरी और ये सारा कुछ मैंने कुछ बात ऐसी की थी चीज। कि इतने रीमिक्स आते हैं और इसीलिए पॉपुलर होते हैं कि धुन में इतनी जान है तो हम्म। अभी भी उठा लेती है उसको। हाँ, अभी भी उठा लेती है। सही है। वो बहुत मेहनत करके जो है वो गाने लिखे जाते थे, और बड़ी एफर्ट होती थी। एफर्ट के बगैर तो नहीं कुछ निकल सकता। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको जो है वो ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। और एक रिक्वेस्ट करनी थी शकील साहब आपकी वसासत से, माजरत, कि हमारे जो नाजरीन हैं, अगर कोई वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मौजू हम डिस्कस करें जो उनके ख्याल में बेहतर है, या वो उस पर कुछ हमारी राय जानना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी अपने कमेंट्स में वो जरूर लिख के भेजें ताकि हम उस पर बात कर सकें। ठीक है, तो जनाब ये है आज का प्रोग्राम। अगली दफ़ा इंशाअल्लाह ताला एक और दिलचस्प मौजू के साथ हम आएंगे। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।